आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। कटोरिया की भाजपा की विधायक निक्की हेम्ब्रम हमारे साथ हैं और जो चर्चा चल रही है आज जो है विजय चौधरी शिक्षा मंत्री ने कहा कि भाई बिना हम नियोजितों की परीक्षा लिए परमानेंट नहीं कर सकते। हाँ, ये हो सकता है कि 5 बार जो परीक्षा लेना है उसमें 3 बार ऑनलाइन दें और 2 बार ऑफलाइन दें, लेकिन नियोजित शिक्षक जो हैं इस बार इस बात पर टिके हुए हैं कि हम परीक्षा देंगे ही नहीं, बार बार कितनी बार परीक्षा दें। वास्तव में ये सच्चाई भी है कि सतयुग में माँ सीता को सिर्फ 1 बार अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, लेकिन यहाँ पर इस बार 18 सालों में करीब 4 बार नियोजित परीक्षा दे चुके हैं और फिर उनसे परीक्षा ली जाएगी। उनके पढ़ाए बच्चे IAS और IPS बन के निकल गए, लेकिन सरकार जहाँ की तहाँ ही फंसी है क्योंकि परीक्षा लेंगे ही। निक्की जी, क्यों बार बार नियोजित शिक्षकों से परीक्षा? देखिए, ये गवर्नमेंट की अपनी एक शिक्षा नीति है, अपनी एक पॉलिसी है और जहाँ तक नियोजित शिक्षक जो डिमांड कर रहे हैं मतलब फैसिलिटीज़ की, तो जैसे विभाग में भी होता है कि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स तो हर विभाग को 3 साल 4 साल बाद एग्ज़ाम दे करके उसको क्लियर करके प्रमोशन लेना होता है। तो जब आप जॉब में हैं और मतलब पठन पाठन से आप जुड़े हुए हैं तो मेरे ख्याल से इसमें उन्हें घबराहट नहीं होनी चाहिए। वो परीक्षा देने से नहीं घबरा रहे, कह रहे हैं कि 18 साल पहले हम जब आए थे तब हमारे पास कंप्यूटर किसी चीज़ की जानकारी नहीं थी, हम कैसे ऑनलाइन परीक्षा दें? ऑफलाइन ले लीजिए, हम तैयार हैं, देने के लिए तैयार हैं। वो तो ये देखिए, ये तो सरकार का अपना नीति है, अपना जिस तरीके से वो चाह रहे हैं कि हम स्कैनिंग करें और उनके एबिलिटी का चेक करें। तो अब ठीक है, थोड़ा डिले हो गया है इस चीज़ के निष्कर्ष में आने पे। नियोजित शिक्षकों को 1 लाख नियोजित शिक्षकों को लेकर आपके नेता सम्राट चौधरी से लेकर तमाम सांसदों ने लाठी खाई थी डाक बंगले चौराहे पे कि भाई हम आते ही इनको तुरंत परमानेंट कर देंगे, लेकिन आज जब आप सरकार में आ गई तो फिर से तुरंत एक ये लाके एक बिल लाके और उनको कर दें, जाइए भाई परमानेंट कर दिया आपको। देखिए, अभी विभाग का बंटवारा नहीं हुआ है, मंत्रालय का विस्तार नहीं हुआ है और जो भी शिक्षा नीति है या जो भी है आनन फानन में ऐसे डिसीजन नहीं लिए जा सकते। इसमें वक्त लगता है और मंत्रालय का विस्तार हो जाए, जिनको ये जवाबदेही होगी वो अपने कैबिनेट में इसके जो भी उचित निर्णय होगा वो लोग अवश्य इस पर निर्णय लेंगे। भाजपा ने 2 राज्यसभा के मेंबर भेजे हैं, एक भीम सिंह, दूसरा धर्मशिला गुप्ता को। भीम सिंह को आए अभी 5 साल ही पार्टी में हुए थे और उन्हें भाजपा ने उतने बड़े पोस्ट पर देखिए, इस पर हम कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे। ये शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है और शीर्ष नेतृत्व जो उचित समझती है वो निर्णय लेती है। लाठीचार्ज हुई थी, अभ्यर्थियों की ये मांग थी कि लाठीचार्ज मतलब यहीं पर गेट पर आए थे तो हुई। उनका कहना है कि क्यों हम लोग मांगने जाते हैं तो लाठीचार्ज करते हैं और अभी फिर विपक्ष में जाते हैं तो उनके मांग को लेकर वादा किए थे सुशील मोदी और सम्राट चौधरी। देखिए, किसी भी मांग को मांगने का एक तरीका होता है। आप एक प्लेटफॉर्म पर बैठ करके उस पर डिस्कशन करके किसी निष्कर्ष पर पहुँचे तो ज़्यादा अच्छा होगा और किसी भी डिमांड को लेकर प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। एक पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन हो करके अगर उसका कुछ निर्णय निकलता है तो ज़्यादा बेहतर उसका निचोड़ निकलता है। आप लोगों पर छात्र भरोसा करें सरकार में आए? बिल्कुल, मैं भी खुद शिक्षा से जुड़ी हुई हूँ, मैं भी एक शिक्षिका रह चुकी हूँ और उनके दुख दर्द को समझ सकती हूँ और हमारी सरकार कहीं भी ऐसा दमनकारी नीति नहीं अपनाएगी, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। निक्की हेम्ब्रम ने कहा कि मैं भी शिक्षिका रह चुकी हूं और मैं भी उनके दुख दर्द को समझती हूं। सरकार इस तरीके की कोई भी दमनकारी नीति नहीं अपनाएगी नियोजित शिक्षकों के साथ जिनसे उनको असुविधा हो। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में निक्की हेम्ब्रम की बात सम्राट चौधरी कितना मानते हैं, इस पर भी नज़र रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।